Hello and good morning, and welcome to another session of Means 450। आज हम लोग का टॉपिक है डार्क पैटर्न। अब इसको मैंने क्यों लिया है? देखिए, 6 जुलाई को इस पर एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, और सॉरी द हिंदू में, और अराउंड 4 जुलाई को आया था इंडियन एक्सप्रेस में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी अपनी पीआईबी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अपलोड की है। ठीक है, जैसे डीओसीए एंड एएससीआई पोस्ट कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स ऑन डार्क पैटर्न्स। तो अब ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली डार्क पैटर्न्स है क्या, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस के लिए भी। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है आपको, नहीं। न्यूज़ में है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और जब मैंने इसको इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में आपको दिखाया भी था, तो मैंने कहा था इसके बारे में हम मेंस के लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो एज आई ऑलवेज से, अगर कोई चीज़ मैं न्यूज़पेपर से आपको स्किप करवा रहा हूँ तो बी अश्योर्ड कि वो चीज़ कवर होगी, बट एट राइट टाइम एंड इन राइट मैनर। ठीक है, मैं आपको जबरदस्ती न्यूज़पेपर 2-2 घंटे नहीं खींचना चाहता। जो मुझे लगता है कि ये बेटर तरीके से कवर हो सकती है तो मैं उसको अलग से कराऊंगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए दिमाग में, है क्या ये डार्क पैटर्न्स? एंड सबसे पहले तो यार कि न्यूज़ में क्यों था? तो वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मिनिस्ट्री है ना, इसके अंडर में एक है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसने ई कॉमर्स वेबसाइट्स को कहा है कि आप ये डार्क पैटर्न्स यूज मत कीजिए। और एक, क्योंकि डार्क पैटर्न्स क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर की चॉइस को। इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप लोग देखते होंगे कि एक टाइमर चलता रहता है, इतनी देर में ये ऑफर खत्म हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। मतलब शो किया जाता है कि स्कैर्सिटी है, खत्म हो जाएगा, ऑफर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कि जल्दी परचेज कर लीजिए। और एक तो पहले तो हम इसकी अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी एक डेफिनेशन रेडी करेंगे ताकि हमारा एक इंट्रोडक्शन पहले से दिमाग में रहे। और एक, पहले इस टर्म को कॉइन किसने किया था? तो इट वाज हैरी ब्रिगनॉल। ये आपको आंसर में यूज नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपकी जो स्टेट पीएससी वगैरह आप देते हैं ना, वहाँ पे ऐसे टर्म आ जाते हैं। जैसे इस बार मध्य प्रदेश पीएससी में एक टर्म आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने कॉइन किया था। ओके, तो उसी बात है यार, आप सब लोग का एक बैकअप स्टेट पीएससी भी होता है, तो जस्ट बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए कि हैरी ब्रिगनॉल वाज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म वे बैक इन 2010। बट ये अब ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? कि अभी तक ये माना जाता था कि ये सब जो ऑफर दे रहे हैं आप लोगों को, ये सब तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को वो करने के लिए। बट अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि नहीं यार, ये मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी नहीं है सिर्फ, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इलीगल आ रही है। और ये इलीगल क्यों मानी जा रही है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं। These are also called as deceptive patterns। डिसेप्टिव पैटर्न्स आपको डिसीव करते हैं इसके थ्रू। एंड दीज आर एक्चुअली टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय एप्स और वेबसाइट यू कैन से। अच्छा, मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना, तो आप लोगों ने अकाउंट तो बना लिया ऐप पर, लेकिन अगर कभी आप अकाउंट डिलीट करने की कोशिश करोगे ना इंस्टा का, तो वो आपको कंपेल करेगा कि इसके लिए आपको ऐप से नहीं कर सकते डिलीट, आपको वेबसाइट पे जाना होगा। ऑलराइट, तो ये एक तरह का डार्क पैटर्न है कि आप लोगों को इतना मुश्किल बना रहे हो एग्जिट करना। कंपेयर, आप जब आते हो, जब आपने साइन अप करवाया तो आपने चुटकियों में साइन अप करवा लिया, लेकिन जब वापस जाना है तो आप इधर उधर घुमा रहे हो लोगों को। ऑलराइट, इसी तरीके से इंस्टा पर ही एक और चीज होती है कि आपसे कुछ टर्म्स एग्री करवाए जाते हैं इन द नेम ऑफ एक्टिविटी एंड पर्सनलाइज्ड। ये आपको ना इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है जिसपे आपको डाउट नहीं होता, जबकि असल में वो इसके थ्रू कर क्या रहा है, वो आपको ट्रैक कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। ऑलराइट, तो ये दोनों इंस्टा पर ये चीजें कहलाती हैं डार्क पैटर्न। उसी तरीके से अगर आप कुछ डेटिंग एप्स देखेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट बनाना बड़ा इजी है, लेकिन जब आपको अकाउंट डिलीट करना होता है ना,
तो ये लोग उसमें जनरली क्या होता है कि एक पॉपअप विंडो आती है, उस पर यस और नो का ऑप्शन होता है, ठीक है, दैट यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट, आप यस क्लिक करते काम हो जाता है। लेकिन ये डेटिंग एप्स क्या करती हैं कि इसमें पॉपअप विंडो ही हटा देती हैं, कुछ भी पॉपअप नहीं होगा, आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा डिलीट, तब जाकर डिलीट होता है। ओके, तो ये इस तरह की चीजें, मतलब चीजों से एग्जिट करना मुश्किल हो जाए, वो एक तरह का डार्क पैटर्न है। हमें डिस्गाइज किया जाए कि बताया कुछ और जा रहा है बट असल में कुछ और किया जा रहा है, उस उसको आप डार्क पैटर्न्स कहते हो। अभी देख रहे हैं हम कई टाइप के होते हैं, और वही एक इशू भी है कि इसको कैसे डिफाइन करें कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या यूजर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ इलीगल काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वो अभी उस पर आएंगे हम लोग। फर्स्ट थिंग इज, चलिए पहले तो डेफिनेशन टिट्टो लिख लीजिए जो आप एग्जाम में एज इट इज यूज कर पाएंगे, क्योंकि मैं जैसे आपको हमेशा कहता हूँ, आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडी रखिए पहले से, तभी आप मेंस में सारे क्वेश्चन टाइमली अटेंड कर पाएंगे। ऑलराइट, तो मैंने ऊपर बताया आपको, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेप्टिव पैटर्न्स एंड दीज आर यूज फॉर इंटेंशनली, these are used for intentionally manipulating and misleading user to make certain choices or perform specific action that may not be in his personal interest or best interest, that may not be in his best interest, राइट। जैसे एक वेबसाइट है बायोरिदम करके, कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है, उस पे हॉरोस्कोप वगैरह की डिटेल देते हैं वो एवरी मॉर्निंग, तो उसको साइन अप करना तो बड़ा इजी है, लेकिन जब आप उसको एक्सेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप तक घुमाता रहेगा, उसके बाद भी वो आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं देता है, और अगर दे भी रहा है तो वो पेज लोड नहीं होता है बहुत देर तक। तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करते हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फिर आप सोचते हो कि जाने दो, आने दो, इसके मेल आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें यूज की जाती है, इसे कहते हैं हम लोग डार्क पैटर्न। वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद ये प्रैक्टिस मानी जाती है अनएथिकल, क्योंकि अगर कोई चीज हम नहीं चाह रहे हैं, अगर हम नहीं चाहते आपसे मेल रिसीव करना, तो आप एक इजी ऑप्शन दीजिए अनसब्सक्राइब करने का, बट कई वेबसाइट ऐसा नहीं देती हैं, राइट। वो एक्सप्लॉइट करती हैं हमारे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल बायस को, वो परसुएट करती हैं हमें वो चीज परचेज करने में जो हम लोग एक्चुअली नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें कई तरह की होती हैं, कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो वो आप खुद से समझ जाओगे, एंड कुछ है जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार इस तरह क्या हो जाता है कि वो 3 4 टर्म दे देता है और पूछ लेता है आपसे कि ये न्यूज में, करंट न्यूज में किस पर वजह से थे या किस चीज से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था उसके अकॉर्डिंग 9 तरह के डार्क पैटर्न्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे और चीजें सामने आती जाएंगी, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट अब गोइंग बाय द करंट न्यूज वी हैव 9 टाइप ऑफ डार्क पैटर्न। एक है फॉल्स अर्जेंसी, सिर्फ नाम जान लीजिए उतना काफी है आपके लिए। फॉल्स अर्जेंसी वही आपको दिखाया जा रहा है स्कैसिटी होने वाली, जल्दी खरीद लीजिए एंड सो ऑन, ओके। बास्केट स्नीकिंग, कई बार हमारी मर्जी के बिना या हमारे सिलेक्ट किए बिना ही पता नहीं कैसी चीजें अपने आप बास्केट में ऐड हो जाती हैं, ऑलराइट। फिर कभी हमने ऑर्डर करते टाइम अगर ध्यान दे लिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो हो जाता है फिर पेमेंट में ऐड, ऑलराइट। तो एक टर्म होता है बास्केट स्नीकिंग। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ठीक है। इसमें सब्सक्राइब तो इजीली करवा लेते हैं, लेकिन जब हमें एग्जिट करना होता है तो बेवजह 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल स्टेप आपको घुमाया जाता है, फिर आप परेशान हो गए कि छोड़ो नहीं करना, आने दो, ठीक है। तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप। इसके अलावा अब जो 3 है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है नैगिंग। नैगिंग ये होता है कि कांस्टेंट रिक्वेस्ट करते रहते हैं वो, जैसे आपने अगर कोई वेबसाइट खोली तो कांस्टेंट रिक्वेस्ट करता रहेगा, आप मेल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। जबकि हमें नहीं करना है कि वो पर्सनलाइज मेल भेजे आपको, हमें नहीं सब्सक्राइब करना है, बट वो जितनी बार हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं अगर कोई आर्टिकल रीड करने, तो बार बार एक विंडो पॉपअप कर देता है, ऑलराइट, दैट यू वांट टू रिसीव द नोटिफिकेशन, यू वांट टू रिसीव द नोटिफिकेशन,
इस तरह की ये जो कांस्टेंट रिक्वेस्ट आती है ना, उसे कहते हैं नैगिंग। ऑलराइट, फिर कई बार आप परेशान होके कर ही देते हो कि एनीवे दे दो, भेजते रहना। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है इंटरफेयर इंटरफेरेंस। इसमें ये आपको बहुत डिफिकल्ट कर देता है अपना अकाउंट डिलीट करना। जैसे मैंने आपको इंस्टा का एग्जाम्पल दिया, ऑलराइट, इसे कहते हैं इंटरफेयर इंटरफेरेंस। देन इको टर्म है बेट एंड स्विच। ये तो आप समझ सकते हैं कि आपने ऑर्डर कोई और प्रोडक्ट किया था, बट उन्होंने भेज कुछ और दिया है इंफीरियर क्वालिटी का। ऑलराइट, दैट इज बेट एंड स्विच। इसके बाद कई हिडन कॉस्ट होती हैं। ये तो बहुत कॉमन है ऑनलाइन शॉपिंग में। ठीक है, कई बार हिडन कॉस्ट होती हैं काफी सारी। उसके बाद है डिस्गाइज एड्स। राइट, तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको प्रीलिम्स में ध्यान रखना चाहिए। ओके, नैगिंग, इंटरफेयर इंटरफेरेंस, बेट एंड स्विच। अगर ये तीनों टर्म देखकर आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यू पूछा जाए ये किस चीज से रिलेटेड थे या ये न्यूज में क्यों थे, तो इट इज इन न्यूज बिकॉज दे आर काइंड ऑफ डार्क पैटर्न। ओके, ये अपने प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिएगा। राइट, तो अब हमें दो चीजें जाननी है कि इसमें कंसर्न क्या है हमारा, और फिर इसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या हैं और क्या एक्शन लिए गए हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। अभी हमारे यहाँ तो सिर्फ एक टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की गई है इस पे बात करने के लिए। बाकी दूसरी कंट्रीज ने लिए हैं कुछ एक्शन, क्योंकि उनके यहाँ भी ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका ये कंसर्न की वजह क्यों है। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो होने दो, हमारा क्या जा रहा है अगर वो हमारी एक्टिविटी ट्रैक भी कर रहा है, बट करता है, फर्क पड़ता है। देखिए, पहला तो है सबसे इंपॉर्टेंट। अब अभी बिल्कुल कॉमन सेंसेस हो सकते हैं कि अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो क्या गलत हो रहा है। सबसे पहले आपकी ऑटोनॉमी पे अफेक्ट पड़ रहा है। जो डिसीजन आप खुद से लेते, वो कहीं ना कहीं बार बार एक चीज के पॉपअप होने से या उसके बार बार के ऑफर के नोटिफिकेशन आने से आपको एक आपका बिहेवियर जो है वो उस तरफ टिल्ट हो रहा है। ओके, एक बायसनेस क्रिएट हो रही है आपके बिहेवियर में। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये आपकी एज ए कंज्यूमर आपकी ऑटोनॉमी को अफेक्ट करता है। ओके, इट हार्म्स कंज्यूमर ऑटोनॉमी। ऑलराइट, और ये इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में कि हम सब कुछ हमारी कंट्रोल में तो है, मुझे खरीदना ना खरीदना ये तो मेरी मर्जी है। बट जब वो मेंटली आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने लगती है वो चीजें, तो वो आपकी ऑटोनॉमी हो नहीं जाती। वो सिर्फ आपको एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपके डिसीजन तो आप खुद ही ले रहे हो। नहीं ले रहे हो आप, आपको ट्रिक किया जा रहा है डिसीजन लेने पे। ओके, सेकंड होता है फाइनेंशियल लॉस। एग्जाम्पल ऊपर मैंने आपको बताया बास्केट स्निकिंग। तो आप इस तरह की चीजें अपने जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप वहां पर मेंशन करेंगे, जो ऊपर मैंने आपको अलग अलग टाइप के बताए ना, ताकि वो दिखाता है कि आप सिर्फ डार्क पैटर्न का एक जनरलिस्ट अप्रोच नहीं है, बल्कि आपको पता है कि इसमें इस तरह के पैटर्न होते हैं, तो हमें इस तरह से ट्रिक किया जाता है। ऑलराइट, उसके साथ ही आप एक और जोड़ सकते हो हिडन कॉस्ट। राइट, तो इन सब से आपको अल्टीमेटली कंज्यूमर को फाइनेंशियल लॉस होता है। दूसरा, हमारी प्राइवेसी हार्म होती है। ओके, क्योंकि मैंने देखिए ऊपर आपको नैगिंग क्या बताया कि कांस्टेंट रिक्वेस्ट करते रहते हैं ये लोग। तो आपने कुछ ऐप्स डाउनलोड की होंगी, वो उसमें कहती हैं कि जब आप अपना कॉन्टैक्ट और गैलरी का एक्सेस दीजिए, और जब तक आप वो नहीं देते हो वो ऐप आगे बढ़ती नहीं है, आप उसमें आगे जा नहीं सकते। ओके, और गैलरी का एक्सेस देना, देखिए एवरीवन हैव समथिंग प्राइवेट इन देयर फोन्स। ऑलराइट, तो गैलरी का जब आप इस तरह से एक्सेस दे देते हो, अभी जो भोपाल में एक केस हुआ सुसाइड का, एक लोन ऐप की वजह से, उसमें यही हुआ। गैलरी एक्सेस वगैरह दे दिया उन्होंने अपना, और उनके कुछ फोटोज कंपनी ने यूज किए एंड उनको मॉफ किया, और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया था। ऑलराइट, दिस वाज द केस जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी एक्सप्लेन किया था। ऑलराइट, तो इट हार्म्स योर प्राइवेसी, एग्जांपल नैगिंग। ऑलराइट, और अल्टीमेटली यू एंड अप डिस्क्लोजिंग योर पर्सनल डेटा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एप्स रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सेस टू गैलरी एंड कॉन्टेक्ट्स। नेक्स्ट, एक आप मेंटली फ्रस्ट्रेट होते हो उस चीज से। ठीक है, साइकोलॉजिकल हार्म, प्लस आपका टाइम लॉस होता है। अब मैं गया हूं सिर्फ अपना अकाउंट डिलीट करने, 2 मिनट में वो मुझे 4 स्टेप घुमा रहा है। पहले ऐप पे क्लिक करूं, उसके बाद फिर वो मुझे भेजेगा वेबसाइट पे, फिर वहां पे
2-3 कंफर्म करेगा, फिर पॉपअप विंडो खोलेगा, तब कहीं जाके वो डिलीट का ऑप्शन देगा। और फिर वो भी नहीं करना होता है ना उनको, तो बीच में हैंग ही कर देते हैं वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट ही हैंग हो गई है, फिर से शुरू करो। ठीक है, तो इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, टाइम लॉस होता है आपका। राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंपटीशन डिस्टॉर्ट होता है। देखिए, कुछ अच्छी ऐप भी हैं जो इस तरह की चीजें आपसे नहीं मांगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी क्रिएट हो जाती है, एक वो कंपनीज या वो ऐप और वेबसाइट जो डार्क पैटर्न को यूज कर रही हैं, और दूसरी वो जो नहीं यूज कर रही हैं डार्क पैटर्न्स को। तो ऐसे में ये वाली जो कंपनीज होती हैं वो लॉस में आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरह की चीजें परचेज करना शुरू करते हो, आप किस तरह की चीजें सर्च करते हो। और लेकिन इन्हें पता है, तो इनके पास एक तरह से एडवांटेज क्रिएट हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करती है। क्लियर। और लास्टली आपका ट्रस्ट इरोजन होता है यहाँ से। ठीक है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स या आपकी गैलरी से कुछ चीजें मिसयूज होती हैं, जैसे भोपाल में जो केस हुआ, तो उस वजह से क्या होता है, जो दूसरे लोग भी हैं उनका भी ट्रस्ट एप्स पे कम हो जाता है कि नहीं, हमें एक्सेस नहीं देना है इन सबको। क्लियर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि इट हार्म्स यूजर ऑटोनॉमी, सेकंड फाइनेंशियल लॉस, थर्ड प्राइवेसी हार्म, फोर्थ साइकोलॉजिकल हार्म एंड टाइम लॉस, देन डिस्टॉर्ट कंपटीशन एंड देन ट्रस्ट इरोजन। राइट, तो ये बात हो गई कि ये क्या क्या इसके लेके कंसर्न्स हैं। क्लियर यहां तक, आगे बढ़े। अब दूसरा चैलेंज ये है इंडिया के सामने कि इसको रेगुलेट करें तो करें कैसे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर इतने सारे टाइप दिखाए ना, इसके अलावा भी बहुत से टाइप्स हो सकते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये इनकी बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे डिस्काउंट देना, या फेक स्कैरसिटी क्रिएट करके टाइमर लगा देना कि ये खत्म हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो इसको क्या समझें हम, ऑफर समझें लोगों के लिए, या ट्रिक करने की, फेक स्कैरसिटी क्रिएट करके ट्रिक कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इसको लेके कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन अभी तक तो नहीं है, एटलीस्ट कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है इसको लेके। ठीक है, अभी टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की है गवर्नमेंट ने, फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, उस हिसाब से कोई अगर लॉ बन के आता है तब रेगुलेशन की बात आएगी। ठीक है, अभी इसको आप जो टेम्पररी रेगुलेट करते हो थोड़ा बहुत भी, वो होता है एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, और इसके अलावा थोड़ा सा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। बट डार्क पैटर्न को रोकने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है अभी तक। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब क्योंकि एक प्रॉपर लॉ नहीं है, तो एक प्रॉपर कोई बॉडी भी नहीं है जो इस चीज को रेगुलेट कर सके। ओके, एंड क्योंकि एक बॉडी होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी ये जो लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है, इसमें ये लोग, इनका फोकस बना हुआ है सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डार्क पैटर्न्स पर, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डार्क पैटर्न्स, ऊपर जो हमने 9 डिस्कस किए ना, सिर्फ उन्हीं पे फोकस बना हुआ है। लेकिन ऐसे कई तरह की ट्रिक्स होती हैं जो ये कंपनीज यूज करती हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर रेगुलेटिंग बॉडी की जरूरत है। तो ऑब्वियसली बात है, एक लॉ बन के आएगा, फिर उसी के अंदर कोई अथॉरिटी सेटअप की जाएगी जो इन चीजों को रेगुलेट करेगी। ऑलराइट, उसके बाद साथ में हमें दो चीजें और इंप्रूव करनी होंगी। पहले तो कि एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज, पता चल रहा है कि बॉडी भी बना दी, लेकिन उसमें जो लोग बैठे हैं उनमें वो समझ ही नहीं है कि इसको हम क्या डिसाइड करें, इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलें या इसको मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी बोलें। ऑलराइट, तो एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो, वो भी जरूरी है। फिर यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये डार्क पैटर्न है या नहीं। ठीक है, कि इसका स्कोप, इसका स्कोप डिसाइड करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सी एक्टिविटी को आप डार्क पैटर्न समझेंगे और किसको नहीं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिटवीन मैनिपुलेशन एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंट, कि आप कुछ किसी तरह का फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। राइट, तो ये हमारे 3 चैलेंजेस काफी हैं इतना जानना। ठीक है, और जैसे जैसे न्यूज़ में आता रहेगा हम इसको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग ना प्लीज ये जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं ना 1 1 मिनट के, उसको थोड़ा देखते रहा कीजिए बीच बीच में, बिकॉज कुछ भी अगर कोई नई चीज अपडेट करनी होगी मुझे, जो टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में डाल दूंगा। ओके, उस पर कोई एक अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बनाया करूंगा, वो जरूरत नहीं होती है। फिर बीच में थोड़े से अपडेशन की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे वो चीजें न्यूज में आएंगी। तो चलिए ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखें।
ग्लोबल लेवल पे क्या है इसका? हमारे यहाँ तो ये चीज़ अभी अभी शुरू हुई है, बट जब 2010 से ही ये टर्म कॉइन किया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे तो पहले से चल रही होंगी, ठीक है। तो कुछ एक्शन देखे गए हैं यूरोपियन यूनियन में, यूएसए में एंड यूके में, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, यूके में एक अथॉरिटी है, कंपटीशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी, राइट। तो इसने एक पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के दी है ऐसी टेक्निक्स की जिन्हें वो डार्क पैटर्न मानता है, राइट। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है, आपको पता है, क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, ये लोग लेकर आए एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे हम जीडीपीआर लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर वायलेट करते हुए कोई एक्टिविटी होती है, ओके, तो उसने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं अपने यूजर्स के लिए कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो ये डार्क पैटर्न्स का यूज हो रहा है, ओके। जैसे यहाँ पे एक गाइडलाइंस इशू की है, बट अभी इंडिया में इस तरह की कोई गाइडलाइंस इशू नहीं होती हैं, राइट। तो ये बस इतना सी जानना था हमें, और भी हैं दो चार, लेकिन बस दो जान लिए ना हमें ग्लोबल लेवल पे, वो काफी है। हमें मोस्टली वर्क करना है कि इंडिया में क्या करें इसके लिए हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक तरह की वार्निंग इशू की है ई कॉमर्स कंट्रीज को, ओके। वार्निंग इशू की है ई कॉमर्स कंपनीज को अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऑलराइट। सेकंड, गवर्नमेंट का ये मानना है कि आप ये जो कस्टमर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में आया था, उसके अंडर में हम आपकी इस मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी को डार्क पैटर्न मानेंगे, ओके। और डार्क पैटर्न पे जैसे ही लॉ आएगा और अगर उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाता है तो फिर आपकी जो मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी है इसको इलीगल कंसिडर किया जाएगा, ओके। तो ये पहला इशू है। सेकंड, अब दूसरा, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि देखिए, इसी एक्ट के अंडर में हमारे पास एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, राइट। तो अब आपको पता है कि इसके अंडर में काफी सारी कंप्लेंट्स आएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट कह लीजिए इन कंप्लेंट्स को कंपाइल कर रहा है ताकि वो सही से लिस्टिंग कर सके कि हम किस तरह की हरकतों को डार्क पैटर्न की कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट। जैसे हमने अब अभी ऊपर 9 देखी, तो इस तरीके से अगर मान लो कंपनीज कल को और ओवर स्मार्ट हो जाती हैं, वो और कुछ नया तरीका निकालती हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कंप्लेन आती है तो फिर उसको भी हम इस लिस्ट में डालेंगे कि हाँ, ये भी एक तरीका है डार्क पैटर्न को यूज करके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का, ऑलराइट। फिर थर्ड स्टेप अभी हमने जो ऑलरेडी बात कर ली कि हमने सेटअप की है एक टास्क फोर्स जो कि प्रॉपर गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी इस पे, ऑलराइट। और उसी तरीके से हमारी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक इंडस्ट्री बॉडी है, ठीक है। इसने भी कुछ गाइडलाइंस इशू की हुई हैं ऑलरेडी अगेंस्ट द यूज ऑफ डार्क पैटर्न्स, ऑलराइट। सो दीज आर 4 स्टेप्स जो अभी तक इंडिया ने लिए हैं। और क्योंकि इसकी जस्ट अभी शुरुआत ही हुई है इंडिया में, मतलब अभी गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लेना शुरू किया है, तो obvious सी बात है इस पे काफी चीजें निकल के आएंगी। अभी सिर्फ क्योंकि ये न्यूज में बहुत बार आ चुका था तो मुझे आपको ये समझाना जरूरी था, अदरवाइज आप लोग उसमें दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते रहते समझने में कि ये क्या है, ओके। तो उसको अभी उतना ज्यादा सीरियसली मत लो, लेकिन हम इसको रेडी रखेंगे क्योंकि मेंस पे आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है 24 के लिए, ठीक है। नो व्हाट एल्स, अब और क्या करना चाहिए हमें इसके अलावा? ये तो है, हमने ऊपर जो स्टेप लिए हैं, टास्क फोर्स लगा दी, गाइडलाइंस वगैरह बना रहे हैं, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में हमने उसको इलीगल एक्टिविटी मान लिया, चलिए ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो अभी जो हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप वो है कि हम अपने जो सिटीजन है इनको एम्पावर करें, ओके। इन्हें एजुकेट कीजिए पहले तो कि जब आपके साथ इस तरह की चीजें होती है तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। उसने टाइमर लगा दिया है कि ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है खत्म, ओके। 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। तो लोगों में ये एजुकेटेड या ये अवेयरनेस होना जरूरी है, राइट। वी हैव टू एनहांस देयर एबिलिटी, हमें यूजर्स की एबिलिटी को एनहांस करना चाहिए टू अवॉइड गेटिंग डिसीव,
ऑलराइट, प्रोवाइड हिम विद टूल्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइस। उसी तरीके से हम उसको दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है ब्राउजर में एक्सटेंशन होते हैं, ब्राउजर एक्सटेंशन या किसी तरह के प्लगइन्स, ओके, जो अपने आप ब्लॉक कर दें डार्क पैटर्न्स को, ब्लॉक डार्क पैटर्न्स। ऑलराइट, और लास्टली हम लोग खुद प्लेटफॉर्म्स को नच कर सकते हैं कि आप लोग एक्सेसिबल सेटिंग दीजिए लोगों को। अगर उसको कोई चीज डिलीट करनी है, एक्सेसिबल एंड इजी सेटिंग। अगर जितना इजी साइन अप करना है उतना ही इजी वहां से एग्जिट करना भी होना चाहिए। राइट, फिर ये तो आपको यूजर को एम्पावर करने की बात हो गई। दूसरा क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ये जो इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री, वेबसाइट बना रहे हैं जो लोग, या ऐप बना रहे हैं, हमें इन इंडस्ट्रीज को ही कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग खुद अपना सेल्फ रेगुलेशन मेंटेन करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज ये कर रही हैं, कुछ डार्क पैटर्न्स का यूज कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो वी शुड ट्राई कि आप लोग खुद अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लीजिए, इससे पहले कि गवर्नमेंट को एंटर करना पड़े इस डोमेन में। ओके, तो वी शुड कंपेल देम टू इशू एथिकल डिजाइन गाइडलाइंस, कि आप जो भी वेबसाइट ऐप वगैरह डिजाइन कर रहे हो, आप उसमें उसको एथिकली फॉलो कीजिए। ऑलराइट, और फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा सकते हैं कि इन लोगों ने फॉलो की है गाइडलाइंस या नहीं। ठीक है, और अगर ये भी फेल हो जाए, उसके बाद भी सिचुएशन ना इंप्रूव हो, तो लास्टली वी कैन डू इज वी कैन हैव ए रोबस्ट लीगल मैकेनिज्म विद स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। ऑलराइट, और उसके साथ साथ हम लोग अपडेट करते रहें अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को और डेटा प्रोटेक्शन लॉज को। इनको स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए हमें टाइम टू टाइम, जैसे जैसे न्यू ट्रिक्स या पैटर्न्स निकल कर आते हैं। अरे तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसमें। बाकी मैं खुद अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है या ये बहुत है, बट इट इज मोर देन सफिशिएंट कंटेंट फॉर यू टू आंसर इन मेंस। ओके, उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। बाकी इसमें अभी जस्ट टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट हुई है, तो चीजें और आएंगी सामने निकल के, तो उसको हम विद टाइम अपडेट करते रहेंगे। ओके, शॉर्ट वीडियो के थ्रू आई विल गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट करनी होगी आपको। ऑलराइट, सो दिस इज दिस इज वन सेशन ऑन डार्क पैटर्न, और आई थिंक दिस वाज ओवरऑल लेक्चर नंबर 9 इन 450 सीरीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेनिफिशियल लग रही हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इजी लग रही हो चीजें। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, क्योंकि वहीं से अब यूपीएससी का अगर आप कोई भी प्री उठा लीजिए 22 का या 23 का, यू विल सी कि न्यूज़पेपर का वेटेज बहुत ज्यादा है। न्यूज़पेपर आपको प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं। यू यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन। कोई टॉपिक आया है तो उसकी डिटेल में जाना होगा आपको। इसीलिए मैं इसको वेट करता हूँ कि इससे पहले कि हम डेली देखें इसको, आई ट्राई माई बेस्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया 9 टाइप के, ठीक है, उसमें से 2-3 के नाम देखे वो आपसे पूछ लेगा कि ये न्यूज़ में क्यों थे। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो be regular with the videos, and don't refer multiple sources. Okay, that is strict advice to you. Don't refer multiple sources. लिमिटेड सोर्सेज रखिए, बट रेगुलर रिवीजन करते रहिए, एंड विदाउट रिवीजन चीजें अच्छी नहीं होंगी। सी, वॉट एवर यू डू, जस्ट रिमेंबर वन लाइन दैट आई वांट टू टेल यू। आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर वो आप एग्जाम से 1 मंथ पहले रिवाइज नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन्स, तो आप आज जो भी पढ़ रहे हो उसका वर्क डन पूरा जीरो हो जाता है। इसीलिए मेक श्योर कि आपके नोट्स हैंड रिटन ही ना हो सिर्फ, बल्कि बहुत ही कंसाइज फॉर्म में भी हो, ताकि आप उसको लास्ट के 1 मंथ में रिवाइज कर सकें। ठीक है, डोंट रिलाई ऑन कोचिंग मैगजीन्स, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन प्रीलिम्स नाउ। जिस तरह से पिछले 3-4 साल से एग्जाम आ रहा है, दे वोंट हेल्प यू। आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, एंड बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में बनाइए। ऑलराइट, उस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से मत आइए कि हम आपको पीटी 365 मेंस 365 की समरी दे देंगे। ओके, 3-4 पेज में पूरी मैगजीन को कंपाइल कर देंगे और आप उसको बस 2 घंटे में रीड कर लीजिए और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। नहीं होगा यार, इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से मत आइए, यू विल ओनली एंड अप वेस्टिंग योर टाइम।
All right. So thanks for joining, and I hope you enjoyed the session.